आइए आज पौलुस के जीवन का एक वाकया देखते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि पौलुस एक महासभा में खड़ा है। उससे सवाल जवाब के लिए बुलाया गया है, जैसा कि बहुत बार पौलुस के साथ हुआ। इंटेरोगेशन जिसे बोलते हैं, सवाल जवाब के लिए बुलाया जाता था और पौलुस को अपनी गवाही देने का एक मौका मिलता था। प्रेरितों के काम उसके 23 अध्याय के पहले वचन से हम देखते हैं कि पौलुस महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखता है और कहता है, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। और एनानियास महायाजक ने, जो उसके पास खड़े थे, उन्हें पौल के मुंह पे थप्पड़ मारने को बोला। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई दीवार, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। तो जो एनानियास था, जैसे ही पौल ने बोलना शुरू किया, पौलुस ने एनानियास ने उसे थप्पड़ लगवाया। और पौलुस कहता है कि उस थप्पड़ के जवाब में कि परमेश्वर तुझे मारेगा, तूने मुझे थप्पड़ लगवाया, परमेश्वर तुझे मारेगा। तो जो पास खड़े थे उन्होंने पौलुस से कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? तो पौलुस का क्या जवाब था वो देखिए। पौलुस को एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ, ऐसा मुझे लगता है ये वचन पढ़ के। और पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहना। तो कहानी छोटा सा ये वाक्या है, लेकिन इसमें आप देखते हैं कैसे पौलुस को बिना बात के थप्पड़ मारा जाता है। और पौलुस को, मुझे प्रतीत होता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पौलुस को गुस्सा आया है और गुस्से में पौलुस ने कहा, चूना फिरी दीवार, परमेश्वर तुझे मारेगा। एक तरह से पौलुस ने उसे कर्ज किया कि परमेश्वर तुझे मारेगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने बोला कि ये महायाजक है, पौलुस ने इमीडिएटली एकदम अपनी गलती का एहसास करते हुए ये बोला कि मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है। पौलुस ने एक तरह से अपनी गलती मानी और वचन भी बोला, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि पौलुस ने बोला कि तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए बैठा है और व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। तो पौलुस जो है वो एनानियास को कह रहा था कि तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने बैठा है और व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारता है, तो परमेश्वर तुझे मारेगा। लेकिन पौल ने जैसे ही ये बोला, उसे ये भी याद आ गया कि व्यवस्था ही में ये भी लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तो पौलुस जिस व्यवस्था का हवाला देते हुए एनानियास को यह कह रहा था कि एक तरफ तो तू व्यवस्था के अनुसार न्याय करने बैठा है और दूसरी तरफ तू व्यवस्था के विरुद्ध मुझे पिटवाता है, पौलुस ने वही चीज अपने ऊपर भी अप्लाई करी। पवित्र आत्मा ने पौलुस को ये बात याद दिलाई कि व्यवस्था के अनुसार लोगों के प्रधान को बुरा भी कहना गलत है। और पौलुस ने इमीडिएटली उस चीज को, एकदम से उस चीज को पहचानते हुए एक तरह से माफी के रूप में ये कहा कि मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है। मैं आपसे प्रैक्टिकल इस बात की एप्लीकेशन, हमारे जीवन में ये कैसे लागू होता है वचन। बहुत बार ये होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाती है जो कि ठीक नहीं होती। ज्यादातर सामने वाले को हर्ट करने के लिए हम बोलते हैं। मेरे साथ ऐसा खासकर होता है जब मैं अपने पेरेंट्स से कई बार बात कर रहा होता हूँ, या अपने बड़े भाई बहनों से बात कर रहा होता हूँ, या इवन अपनी पत्नी से भी कभी बात करते हुए अगर किसी बात को लेके हमारी आपस में वाद विवाद हो रहा है, तो हमारे मुंह से कभी कभी ऐसी बात निकल जाती है जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। और अगर आप विश्वासी हैं तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि पवित्र आत्मा जैसे ही वो बात आपके मुंह से निकल के पूरी होती है, अंदर से पवित्र आत्मा आपको एकदम से बता देती है कि जो आपने बोला वो आपको नहीं बोलना चाहिए, आपने गलती करी और आपने गुस्से में गलत बोला है। उस समय पे उस बात को मानना कि जो आपने कहा वो आपको नहीं कहना चाहिए था और आपने गलती करी, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन
अगर हम पौलुस की तरह उस बात का अंगीकार कर लें तो मुझे लगता है कि परमेश्वर हमें उस बात का प्रतिफल देंगे और उस बात को मानने के लिए हमें ब्लेस करेंगे, हमें आशीष देंगे। जब हम मुश्किल बातों में, जहां हमारे पास चॉइस होती है, चुनाव कर सकते हैं हम कि परमेश्वर की बात माने या ना माने, मुश्किल समय में जब हम अपने पूरे शरीर के, अपने पूरे सोच के, मन के विपरीत जाके परमेश्वर की बात मानना चुनते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में आशीषें आती हैं और एक आदत बनती है परमेश्वर के बताए हुए सही रास्ते पर चलने की। तो आप देखिए कि पौलुस हमारे जैसा ही इंसान था और वो प्रेरित था कि उससे गलती हुई, उसको थप्पड़ मारा गया तो उसे गुस्सा आया, उसने गुस्से में कुछ कहा, लेकिन साथ ही उसे पवित्र आत्मा ने जब उसके अंदर से कन्विक्ट किया तो पौलुस ने अपनी गलती को सुधारा और जो उसने गलत कहा था एक तरह से उसने अपनी गलती को माना। उसने कहा अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहना। और ये भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखना कि जिस व्यवस्था के अनुसार पौलुस एननायस को बोल रहा है कि तूने व्यवस्था के विपरीत काम किया, पौलुस ने जब एननायस को यह कहा कि परमेश्वर तुझे मारेगा, तो पौलुस ने भी व्यवस्था के विपरीत काम किया था। तो दोनों ने व्यवस्था के विपरीत काम किया, लेकिन पौलुस ने अपनी गलती हाथ के हाथ मानी और सुधारी, जबकि उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा उस टाइम पे। पौलुस ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी कि जो थप्पड़ के लायक हो, थप्पड़ खाने के या पिटने के लायक हो। उसने सिर्फ अपनी बात बोलनी शुरू करी थी। उसने कहा था मैंने आज तक परमेश्वर के लिए सच्चे विवेक से जीवन बिताया है, जो कि मैं मानता हूं कि सही है। पौलुस के जीवन में ये सच्चाई रही होगी, वो झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपने वर्ड्स को वापस लिया, अपने शब्दों को वापस लिया और जो सही था वो उसने किया। तो हमें भी ये याद रखना है कि जब अंदर से पवित्र आत्मा की आवाज आए तो उसको सुनिए और जो पवित्र आत्मा आपको करने को कह रहा है, अपनी गलती मान के चाहे माफी मांगने को कहे। वो मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी वाइफ के और अपने पेरेंट्स के सामने होता है, उनके साथ होता है। अपनी बीवी के और अपने माता पिता के सामने ऐसा करना अपने भाई बहनों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप उसे कीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर आपको आज्ञा पालन का प्रतिफल देंगे।